राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मार्गशीर्ष मास उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा, उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व, उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण का समय। उत्पन्ना एकादशी जो कि इस बार रखा जाएगा 15 नवंबर 2025 को। उस दिन शनिवार है। शनिवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण का समय 16 नवंबर को होगा। 1:10 से लेकर 3:08 तक जो कि व्रत का समय रहेगा। तो इस समय पारण का समय है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा। सूत जी कहने लगे कि हे महर्षि, हे ज्ञानी, हे ऋषि, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण जी ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा था कि एकादशी के व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपया करके मुझे बताइए। ये वचन सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महत्म कहता हूँ। एकादशी के व्रत की महत्व कथा सुनने से, सुनाने से, श्रवण करने से क्या पुण्य फल मिलता है। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु ने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। मार्गशीर्ष का जब पक्ष लगता है, मार्गशीर्ष प्रारंभ होता है। मार्गशीर्ष से ही, जिसे कहते हैं मार्गशीर्ष मास, अघन मास से ही सतयुग का प्रारंभ हो जाता है। और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। तो जब प्रारंभ किया जाता है तो दशमी को सायंकाल में भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करके, ताकि अन्न का जो अंश है मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4 बजे से या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान कर लें। और व्रत करने वाले को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी, किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य 16 चीज़ों से भगवान श्री हरि नारायण माँ लक्ष्मीपति का पूजन अर्चन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्यों को समर्पित करके दीपदान करना चाहिए। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्र भजन कीर्तन करके जागरण करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों, उसकी क्षमा याचना भी करनी चाहिए। धर्मात्मक पुरुष को कृष्ण या शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष की एकादशी को सम्मान समझना चाहिए। दोनों ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोनों ही कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी एकत्रित एक सम्मान होती हैं। तो जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखों के द्वारा तीर्थ में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने का जो फल प्राप्त होता है, वही एकादशी के व्रत के 16वें भाग का भी सम्मान नहीं है। जो कि कहते हैं कि एकादशी के व्रत का पुण्य फल स्वयं ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। व्यतीत पात के दिन दाने देने का लाख गुना। जिस दिन व्रत हो उस दिन दान करना और दीपदान करना, जल देना, अन्न दान करना, इसको कहते हैं कि लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना 10 ब्राह्मणों को 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है। उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी
अधिक 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान करने से भी पुण्य भूखे से भोजन कराने से होता है। जो भूखा व्यक्ति हो उसको खाना खिलाने से, अन्न दान करने से इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों। परंतु एकादशी का व्रत और पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल और पुण्य होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि में भोजन करने वालों को उपवास आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि जो निर्जल व्रत रखते हैं, निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो एकादशी को निर्जल का व्रत धारण करते हैं उसका स्वयं देवता भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, तो सो ये तिथि और सब तिथियों से उत्तम कैसे बताई। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। उत्पन्ना एकादशी का महत्तम, जो कि एकादशी का व्रत हर चीज़ों से सबसे ज़्यादा पुण्य फल है। और कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से उसका स्वयं जो निर्जल व्रत करते हो तो भगवान ब्रह्मा जी भी उसका वर्णन करने में असमर्थ हैं। एकादशी के व्रत की कथा। सतयुग में मूर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव जी ने कहा कि देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान स्वयं श्री हरि जी की शरण में जाओ और वो ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां भगवान जी को श्री हरि नारायण जी को शयन करते देख हाथ जोड़कर सभी देवतागण उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने से योग्य प्रभु श्री हरि नारायण, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता हैं, संहार करने वाले हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है, स्वर्ग से निकाल दिया है। हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। हमारा आपको बारंबार नमस्कार है। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि जी कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है कि उसके ऐसा करने से आप सब लोग भागे भागे फिर रहे हैं? किसके आश्रय में है वो और उसका स्थान क्या है? ये सब मुझसे कहो। तो भगवान जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने बोला कि भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर
अपना आधिपत्य जमा लिया है और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेतृत्व आदि सब स्थान पर अधिकार कर लिया है, अपना आधिपत्य जमा लिया है और अपना अधिकार ग्रहण कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठ जाता है और सबसे अजय है। हे असुर के ये खुद असुर है और हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। स्वयं वो सूर्य बन जाता है और स्वयं ही मेघ बन जाता है। ऐसे वचन सुनकर भगवान जी ने श्री हरि नारायण ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान जी के साथ युद्ध भूमि में प्रथम स्थान देवी इस प्रकार भगवान के सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उसी समय दैत्य मूर सेना के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान श्री हरि नारायण रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। सारे के सारे श्री हरि नारायण जी के पीछे दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर नाम का दैत्य मूर राक्षस ही रह गया और वही बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान जी के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वो उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाते। उसका शरीर छिन्न भिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। मूर और श्री हरि नारायण जी के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। काफी समय तक युद्ध चलता रहा। 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर स्वयं श्री हरि नारायण बद्रिक आश्रम को चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान श्री हरि नारायण जी उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। श्री हरि नारायण भगवान वहाँ योग निद्रा जी की गोद में सो गए और मूर भी पीछे पीछे वहीं आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान जी के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर की हत्या कर दी, उसको मार डाला। राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जो मेरे भक्त होंगे वो ही आपके भी भक्त होंगे और आज के दिन ही आपका प्राकट्य हुआ। आज के दिन ही आपने उत्पन्न हुई, तो उत्पन्ना एकादशी का नाम रख दिया गया कि उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी व्रत का जो भी व्यक्ति व्रत करता है, एकादशी की, जो भी कृष्ण पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, कोई भी व्रत कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत करने से हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञों से भी पुण्य ज़्यादा फल अर्जित होते हैं और पुष्पों की वर्षा होती है। अंत में भोग और मोक्ष को भोग कर वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहता है या कोई व्यक्ति करते हैं तो वो तो निरंतर करते हैं, जो भी करना चाहते हैं प्रारंभ, तो उत्पन्ना एकादशी के व्रत से एकादशी को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन ही उत्पन्ना एकादशी प्राकट्य हुआ। तो एकादशी का जब प्राकट्य हुआ है, उत्पन्न हुई है, तभी से ही उत्पन्ना एकादशी उनका नाम पड़ गया है। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी के व्रत से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं।
और एकादशी के व्रत का जो पारण का समय होगा 16 नवंबर को होगा, दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में रहेगा। इस समय आपको पारण कर लेना है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।